नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रेक्टिफायर को समझने वाले हैं। रेक्टिफायर के बारे में ये वीडियो रहने वाली है। आज हम रेक्टिफायर को बनाएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये डायोड्स हैं और इनसे हम रेक्टिफायर बनाएंगे। प्रैक्टिकली इनको एक्सप्लेन करूंगा और प्रैक्टिकली जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं इनके फॉर्मूलाज वगैरह और ये कैसे वर्क करते हैं, इनकी आप वर्किंग जो है प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग ITI डिप्लोमा बीटेक से बिलोंग करते हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो। तो दोस्तों, आप लोग ये डायोड्स देख रहे होंगे। दोस्तों, ये जो युक्ति है इन्हें हम डायोड बोलते हैं। इन्हीं के द्वारा रेक्टिफायर को बनाया जाता है। रेक्टिफायर मीन्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर ऐसी युक्ति हम बोल सकते हैं जो AC सप्लाई को DC सप्लाई में चेंज करे। तो दोस्तों, ये डायोड है। इसी तरह का ये भी एक डायोड है और इसी तरह के ये छोटे जो डायोड आप देख रहे हैं ये भी डायोड। दोस्तों, डायोड का साइज जो है इनसे भी छोटा मिलता है मार्केट के अंदर और इनसे बड़ा डायोड भी मिलता है। दोस्तों, इनका जो साइज है ये इनके एम्पियर पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा वैल्यू का आप डायोड लेंगे, जितने ज़्यादा एम्पियर वैल्यू का आप डायोड लेंगे, उतना ही बड़ा साइज आपको डायोड का मिलेगा। तो दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो रेक्टिफायर होते हैं वो मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं: हाफ वेव, फुल वेव और फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो एक एक करके मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगा और उनकी वर्किंग भी आपको बताऊंगा और वर्किंग करवा के भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाएंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें सिर्फ एक डायोड की आवश्यकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम इस डायोड से सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाएंगे और हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने के लिए हमें एक सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो कि मैं एक ट्रांसफार्मर से लूँगा। दोस्तों, ये 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। बेसिकली ये जो ट्रांसफार्मर है 909 का है। तो मैंने 0 की वायर एक बार काट रखी है, तो हम इसमें 18 वोल्ट यूज़ करेंगे। ये जो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। इसकी इनपुट में अगर हम 220 वोल्टेज देते हैं तो ये हमें 18 वोल्ट देता है, 18 वोल्ट देता है। तो दोस्तों, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमने ट्रांसफार्मर की आउटपुट के सिर्फ ये एक डायोड जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको डायोड के बारे में बता दूं कि ये प्रैक्टिकल में डायोड ऐसा दिखता है, आप सभी को पता है। और इसके एक तरफ सिल्वर कलर की पट्टी होती है। सिल्वर कलर की पट्टी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो वो जो सिंबल है हमारा, ये प्लस का सिंबल होता है, यानी कि इस सिरे से हमें प्लस मिलेगा। यानी कि अगर हम इस सिरे पर इसमें प्लस जोड़ते हैं तो यहाँ से हमें प्लस मिलता है। अगर हम पॉजिटिव को इस सिरे पर जोड़ेंगे तो ये जो डायोड है हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, तभी ये डायोड कार्य करेगा। अन्यथा अगर हम इसे उल्टा करके यहाँ पर पॉजिटिव जोड़ देते हैं तो ये डायोड कभी कार्य नहीं करेगा और ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। इसी सिद्धांत पर, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के सिद्धांत पर हमारा रेक्टिफायर कार्य करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर की वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, उसके बाद इसे हम बनाते हैं। करवा देता हूँ। चूंकि ये 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो 18 वोल्ट से कुछ ये ज़्यादा ही शो करेगा। दोस्तों, ज़्यादा शो करने का कारण ये है कि अभी इस पर लोड नहीं है। लोड होने के बाद में ट्रांसफार्मर के अंदर आपको पता है कि कुछ लॉसेस होते हैं, जैसे कि एडी करंट लॉस या फिर कॉपर लॉस। तो उन लॉसेस के कारण जो इसमें ड्रॉप है वो हो जाता है। इसी कारण इसकी जो वोल्टेज है इसकी रेटेड वोल्टेज से थोड़ा अधिक रखी जाती है। और कनेक्ट करने के लिए हम सोल्डरिंग का यूज़ करेंगे ताकि ये अच्छे से कनेक्ट हो सके। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं कि हमने इसे कनेक्ट कर लिया है और हाफ वेव रेक्टिफायर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर तैयार है। दोस्तों, आप सभी ने बुक्स में पढ़ा होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है, जो दक्षता है, जो एफिशिएंसी है, वो इसकी सिर्फ और सिर्फ 40.6% ही होती है, यानी 40.6% ही इसकी एफिशिएंसी है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमने इसको इनपुट में जितनी भी वोल्टेज देंगे तो उसका ये सिर्फ और सिर्फ 40.6% ही हमें आउटपुट में DC के रूप में देगा। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। आपको फिर से इसकी AC वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी AC वोल्टेज को चेक करेंगे, जो कि आप मीटर में देख पा रहे हैं, लगभग 19 के करीब है। अब इसकी DC आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो इसकी DC आउटपुट है 19 के बजाय 7.7 ही मिल रही है। दोस्तों, ये क्यों हुआ? क्योंकि आप सभी को पता है कि हाफ वेव की रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो 40.6% ही होती है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
जो हमारी साइन वेव है, प्योर साइन वेव, इस हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ उस साइन वेव का हाफ साइकिल ही मिल पाता है और नीचे का पोर्शन बिल्कुल कट हो जाता है, जैसा कि आप पिक्स में देख पा रहे होंगे। सिर्फ इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिलता है, जिसके कारण हमें वोल्टेज बहुत कम मिलती है और इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। तो ये था दोस्तों नॉर्मली हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की, जो कि सेंटर टेप रेक्टिफायर है। इसका पूरा नाम है सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जो सेंटर टेप रेक्टिफायर है उसमें 2 डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम भी दो डायोड का इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि सेंटर टेप रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें टेप्ड ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें टेपिंग की गई हो, यानी कि वाइडिंग के बीच में से एक टेप वाली वायर निकाली गई हो, जिसे हम ग्राउंड वायर भी बोल सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ये भी इसमें टेप्ड वायर है, 3 वायर है और ये भी 3 वायर है। फिलहाल हम इनका यूज़ नहीं कर रहे, हम इन्हीं 3 वायर का यूज़ करेंगे। तो ये जो ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का है, यानी कि ये एक वाइडिंग है जो कि 24 वोल्ट की है और इस 24 वोल्ट की वाइडिंग के बीच में से एक ये टेपिंग वाली वायर हमने निकाल दी है। तो सबसे पहले मैं इसकी वोल्टेज आपको चेक करवा देता हूँ। आप लोग मीटर में रीडिंग देख सकते हैं, लगभग 21 वोल्ट के करीब हमें मिल रही है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर से रेक्टिफायर बनाने के लिए अपने को 2 डायोड की आवश्यकता है। तो ये जो वायर है आप लोग को पता है कि ये ग्राउंड वाली वायर है, 0 वायर इसको बोलते हैं, टेप्ड वायर बोलते हैं। और एक डायोड हमारा इस वायर पर लगेगा और दूसरा डायोड हमारा इस वायर पर लगेगा। देखिए कैसा लगेगा। तो डायोड का जो सिल्वर वाला सिरा है वो बाहर की तरफ रहेगा, क्योंकि हमें इस सिरे से प्लस आउटपुट लेनी है। तो आप लोग देख लीजिए, इसको इस तरफ से लगाना है, इसी तरह से इस वायर पे भी डायोड को कुछ इस तरह लगाना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इनकी वाइडिंग की तार पे हमने डायोड को जोड़ लिया है, एक डायोड इस वायर पे, एक डायोड इस वायर पे। और अब हमें करना क्या है कि इन दोनों डायोड को आपस में जोड़ देना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमने इन्हें जोड़ लिया है। तो ये हमारा फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। दोस्तों हमने चेक किया था कि तकरीबन हमें 10 पॉइंट कुछ वोल्टेज एसी में मिली थी। अभी आप चेक कर लीजिए कि इसकी एसी इनपुट कितनी है, हमने इसको कितनी इनपुट दी है वो देख लीजिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसमें इसकी जो आउटपुट है वो कितनी है। जो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है यानी दक्षता है वो 81.2% होती है, यानी कि 81.2% ये कार्य करता है। तो उसी हिसाब से हमें जो वोल्टेज है वो देख लीजिए इसकी आउटपुट में कितनी मिलती है। आप लोग देख लीजिए, इसकी आउटपुट में जो वोल्टेज है वो 9.7 के करीब हमें रेक्टिफाई होकर के मिलती है। तो दोस्तों ये जो रेक्टिफायर आपको बता दूं कि दोनों साइकिल में कार्य करता है। आप लोगों को पता होगा कि जो एसी सर्किट है, जो एसी साइन वेव है, वो निरंतर अपना मान बदलती रहती है और दिशा भी बदलती रहती है। इसी कारण देख लीजिए कि एक बार इस वायर के अंदर, एक बार इस वाइंडिंग के अंदर पॉजिटिव साइकिल आता है तो ये जो हमारा डायोड है ये फॉरवर्ड वाइज में हो जाता है और यहाँ से हम आउटपुट ले लेते हैं। दूसरे साइकिल में यहाँ पर माइनस आता है तो उसी टाइम यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। उसी टाइम प्लस की वेव यहाँ आती है तो उस टाइम ये डायोड हमारा काम करता है। इसी कारण हम यह कह सकते हैं कि हाफ साइकिल में ये डायोड काम करता है और हाफ साइकिल में ये डायोड हमारा काम करता है। इसी कारण हमें फुल वेव रेक्टिफायर में पूरे साइकिल का रेक्टिफिकेशन हमें मिलता है। प्योर डीसी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए इसके साथ हमें फिल्टर सर्किट भी लगाना पड़ेगा, जो कि आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं फुल ब्रिज रेक्टिफायर की। तो अभी आपने ये ट्रांसफार्मर देखा था इससे पहले वाले रेक्टिफायर में, इस ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में भी यही ट्रांसफार्मर यूज होता है। दोस्तों ये जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है इसमें टेप्ड वाला ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता। ऐसा ट्रांसफार्मर यूज होता है जिसमें टेपिंग वाली वायर न हो, इसमें सिर्फ 2 वायर हो। तो चलिए हम बनाते हैं। ये डायोड्स हैं, हालांकि ये उनमें आकार में छोटे हैं परंतु ये भी डायोड की तरह ही कार्य करेंगे, बिल्कुल सेम है। उन डायोड और इन डायोड्स में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इनकी वैल्यू में है, इनके एम्पियर रेटिंग में है।
दोस्तों ये 2 एम्पियर तक लोड ले सकते हैं। सबसे पहले हमें 2 डायोड लेने हैं जिनके पॉजिटिव सिरे को आपस में जोड़ लेना है। इसी तरह से हमें 2 और डायोड लेने हैं जिनके नेगेटिव सिरे को आपस में हमें जोड़ लेना है, इस तरह से। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने 2 डायोड आपस में जोड़ लिए हैं। अब इन दोनों डायोड्स को आपस में आप इस तरह से जोड़ सकते हैं या फिर इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम इन्हें जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, जैसा कि आप लोग बुक में देखते हैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर सेतु प्रकार क्लिष्टकारी, सेम टू सेम ये वैसा ही लग रहा है दिखने में। तो मैं आपको बता दूं कि इसके सिरे हम कैसे पहचानेंगे, इसकी इनपुट और आउटपुट हम कैसे पहचानेंगे। तो ये देख लीजिए, इसकी एसी जो इनपुट है वो ये रहेगी जहां पर एक प्लस और एक माइनस जुड़ा होगा, यानी कि ये इसकी एसी इनपुट है और दूसरी वायर इसी के सामने यहाँ लगेगी जो जहां पर इसका एक प्लस है और एक माइनस है। इन दोनों पॉइंट्स पर हमारी एसी वायर जुड़ेगी जो कि इनपुट होगी और यहाँ से हमें आउटपुट डीसी मिल जाएगी। और ये देख लीजिए, जहाँ पर सिल्वर कलर का निशान है यहाँ से प्लस मिलेगा और यहाँ से प्लस मिलेगा, यानी कि ये सिरा हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का है। और इन सिरों पर हमें एसी सप्लाई को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसे रेक्टिफायर को इनपुट दे दी है। तो चलिए इसे हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं। तो हमने इसे सप्लाई को दे दिया है। अब इस पॉइंट से प्लस मिलेगा और इस पॉइंट से हमें माइनस मिलेगा। तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं इसकी एसी इनपुट दिखा देता हूं कि हमने इसमें कितनी इनपुट दी है। तो इस रेक्टिफायर में हमने तकरीबन 19 वोल्ट के करीब इनपुट दी है, तकरीबन 18 वोल्ट के करीब इसमें इनपुट दी है। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने इसमें 18 वोल्ट के करीब इनपुट दी है। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। इसकी आउटपुट जो है तकरीबन 16 वोल्ट के करीब है, 16.18 के करीब इसकी वोल्टेज है। तो हमने इसे 18 वोल्ट के करीब इनपुट दी है और ये लगभग हमें 16 वोल्ट आसानी से दे रहा है। दोस्तों जो सेंटर टेप रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है यानी कि 81.2%, सेम टू सेम उतनी ही एफिशिएंसी इस ब्रिज टाइप रेक्टिफायर की भी होती है। तो आप लोग एफिशिएंसी के बारे में समझ गए होंगे कि किस तरह से एफिशिएंसी जो है इन रेक्टिफायर्स पर असर डालती है। और दोस्तों इस टाइप के रेक्टिफायर में एक साइकिल में 2 डायोड काम करते हैं और दूसरे नेगेटिव हाफ साइकिल में भी 2 डायोड काम करते हैं। आमने सामने के पहले 2 डायोड काम करते हैं, उसी के बाद में आमने सामने के 2 डायोड हाफ साइकिल में काम करते हैं। हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हमारी वोल्टेज थी लगभग आधी से भी कम हो गई थी। उसके बाद हमने सेंटर टेप टाइप रेक्टिफायर देखा, उसके बाद में ये है ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। और दोस्तों मार्केट में बने बने रेक्टिफायर भी अवेलेबल है, जैसे कि ये है जिसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर आईसी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनके जो इसमें साफ साफ लिखा होता है, इसमें आपको ये निशान दिख रहा होगा, ये एसी सिंबल का निशान है, एसी सिंबल है ये। इन दोनों पर हमें एसी इनपुट देना है और यहाँ से इन दोनों पर हमें प्लस माइनस मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा भी होगा है प्लस, और इस तरह की आईसी भी मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से इनकी वर्किंग होती है, तो आगे भी मैं इसी तरह से आपको समझाता रहूँगा। ज़रूरत है तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इन वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में हम इनके बाद में लगने वाले फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पाइप फिल्टर हुआ, एल फिल्टर हुआ, या फिर चौक फिल्टर हुआ, या फिर श्रेणी फिल्टर हुआ। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि फिल्टर किस तरह से कार्य करते हैं और किस तरह से रेक्टिफायर में वो हिस्सा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।